नमस्कार, प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना काल की शुरुआत में देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में लगे लॉकडाउन के चलते सभी काम कारोबार बंद होने के कारण खासकर गरीबों पर भारी आर्थिक संकट आ गया था। ऐसे में प्रदेश सरकार के आदेश पर राशन दुकानों में चावल बांटा गया, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वो चावल घटिया क्वालिटी का था। ये खुलासा केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में हुआ है। लैब की रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी सैंपल इंसानों के उपभोग करने योग्य भी नहीं थे। जो चावल सप्लाई किया गया वो पोल्ट्री ग्रेड का था। केंद्र की रिपोर्ट के खुलासे के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव की चौखट पर खड़े प्रदेश में कांग्रेस भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत इसी ग्वालियर चंबल से करने के लिए तैयार है। पार्टी पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का यहां मेगा शो करने जा रही है। सिंधिया शिवराज के अगस्त में ग्वालियर में हुए शो के जवाब में अब कमलनाथ का यहां मेगा शो होगा। भाजपा ने 3 दिन तक ग्वालियर चंबल इलाके के लिए ग्वालियर में मेगा शो किया था। इस दौरान दावा किया गया था कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। हालांकि उनके दावों का कांग्रेस ने माखौल उड़ाया और बीजेपी उन कार्यकर्ताओं के नाम तो बताएं। भाजपा के बाद अब कांग्रेस की बारी है। इस इलाके में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब कमलनाथ भी सिंधिया के गढ़ से उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को संकेत दिए कि निकाय चुनाव दिसंबर और जनवरी तक हो जाएंगे। संभवतः 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज जाएगा। गौरतलब है कि निकाय और पंचायत चुनाव काफी समय से पेंडिंग है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जहां जहां वार्डों का आरक्षण नहीं हुआ है वहां जल्द ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा 3 सितंबर से शहर में 3 रूटों पर 3 बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह संचालन बसों के ट्रायल के रूप में होगा ताकि पता चल सके कि यात्रियों का लोक परिवहन अंतर्गत सिटी बसों के प्रति कितना रुझान है। इसके बाद अन्य मार्गों पर बसें संचालित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बसों के संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए जाएंगे। वहीं कैशलेस योजना को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग योजना लागू की जाएगी ताकि यात्री विभिन्न ऐप के माध्यम से मोबाइल पर ही ऑनलाइन टिकट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा यात्रियों को कार्ड खरीदी पर विभिन्न ऑफर भी दिए जाएंगे। प्रदेश के ग्वालियर शहर की 600 करोड़ रुपए की 100 बीघा सरकारी जमीन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्टों के नाम करने के मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आगे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से केंद्र सरकार और तत्कालीन एसडीएम को भी पक्षकार बनाने का आवेदन दिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की कि मामले में केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाए, क्योंकि जिन 22 सर्वे नंबरों की 100 बीघा से ज्यादा जमीन सिंधिया के ट्रस्टों के नाम की गई है, उनका केंद्र सरकार और ग्वालियर की पूर्ववर्ती सिंधिया रियासत के बीच हुए प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेख है या नहीं, यह केंद्र ही नहीं बता सकता है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। चंबल नदी से ग्वालियर तक पानी लाने की योजना में अब मुरैना जिले को भी शामिल करने पर विचार शुरू हो गया है। दोनों जिलों का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिर सर्वे होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट को शासन स्तर से मंजूर कराकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली को भेजा जाएगा। भोपाल में मंगलवार को नगरीय विकास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने इस प्रोजेक्ट पर ग्वालियर और मुरैना जिले के अधिकारियों से चर्चा की। शासन की इस कवायद से चंबल से ग्वालियर तक पानी लाने का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि मुरैना में इस प्रोजेक्ट पर सर्वे में ही काफी समय लग सकता है। भोपाल में हुई बैठक में आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने चंबल प्रोजेक्ट के प्रत्येक पहलू को समझा। पूरे प्रदेश में 259 कृषि उपज मंडियां हैं। इन मंडियों का कार्यभार मंडी समिति संभालती है। मंडी प्रांगण के अंदर आने वाले माल वाहकों, लाइसेंसधारियों और गल्ला से जो आय होती है उसी से मंडी समितियों में पदस्थ कर्मचारियों का वेतन बनता है। प्रदेश भर में 5,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मंडियों में पदस्थ हैं। मंडी मॉडल एक्ट लागू होने से किसानों का माल सीधे बाजार में उतारा जा रहा है, जिसका विरोध लगातार मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अब इसके विरोध में अधिकारियों ने भी हुंकार भर दी है, जिसके बाद प्रदेश भर में 259 कृषि उपज मंडियां 3 सितंबर से 3 दिन के लिए बंद की जा रही हैं। इससे पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए का व्यापार चौपट होने का अंदेशा है। इसमें अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं करेंगे, जिसके समर्थन का आश्वासन मंडी व्यवसायियों ने भी दिया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो नया मॉडल एक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें 2 सेवाएं की जा रही है, संचालनालय मंडी विपणन बोर्ड और मंडी बोर्ड। इसमें मंडी बोर्ड को सिर्फ 2 ही काम दिया गया है कि कार्मिक और विकास कार्य। बाकी डायरेक्टरेट में समस्त कार्य दिया जा रहा है, वो नियमन भी बनाएंगे, मंडी फीस की वसूली भी करेंगे, समस्त कार्य वो करेंगे। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसके लागू हो जाने से प्रदेश के मंडी कर्मचारियों को और मंडी बोर्ड कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। जैसे आज की डेट में अभी जो है डी और सी क्लास की मंडियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। करीब 170 मंडियां हैं, अभी स्थिति निर्मित हो रही है।
क्योंकि मंडी के अंदर जो उन्होंने आदेश लिया है कि मंडी के अंदर जो व्यापारी व्यापार करे उसको टैक्स देना पड़ेगा, मंडी के बाहर फ्री कर दिया गया है। तो किसान अगर मंडी के अंदर आता भी है तो व्यापारी नहीं आएंगे, तो किसान व्यापारी जब खरीदारी नहीं करेंगे तो उसमें हमें टैक्स नहीं मिलेगा और मंडियों का कर्मचारी वेतन भुगतान के लाले पड़ जाएंगे। मंडी कर्मचारी जो है पूरे रोड पे आ जाएगा। उसके तहत हम लोगों ने 3 तारीख से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का निर्णय लिया है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारी वेतन पेंशन भुगतान की व्यवस्था नहीं करती तब तक हमारी जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला पूजन के तहत 5 रथों को बुधवार को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सविता राजपूत ने विधिवत रामशिलाओं की पूजा अर्चना की। और ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गाँव में निकलेंगी। बड़ा ये हर्ष है लोगों में और खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है और विधानसभा के लोग काफी आनंदित हैं, इंतजार कर रहे हैं कब रामशिलाएं हमारे गांव में पहुंचे और आज पूजन किया है और इसके बाद में दूसरी विधानसभाओं में भी ये रामशिलाएं लोग भक्त लोग उनको आमंत्रित करेंगे तो हमारे गाँव। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बाढ़ से तबाह हुई फसलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों को 40,000 हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को 40,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से सोयाबीन का मुआवजा देते हैं तो वह उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले उपचुनाव में जनता शिवराज सरकार को चलता कर देगी। मैं मानता हूं कि उधार का पैसे से घी पीकर अपनी वाहवाही मीडिया मैनेजमेंट और विज्ञापन चलाने वाली सरकार, विज्ञापन से चलने वाली सरकार कितने बयान दे, कितने भाषण दे, नेमावर में दे, होशंगाबाद में दे, हवाई यात्रा करे, हवाई सर्वे करे, पर 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दे। सवाल ये है, हम खुद जिस दिन शिवराज सिंह चौहान ने 40,000 रुपया किसानों को पर हेक्टेयर सोयाबीन का मुआवजा दिया, सोयाबीन चौपट हो गई है, नागरिक अभिनंदन करेंगे। 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसान को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजा देना चाहिए, अन्यथा चुनाव होंगे 27, तब शिवराज सिंह जी जाएंगे, कमलनाथ आएंगे और फिर किसानों की खुशहाली के दौर चालू होंगे। राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके के जौहरी होटल में हुक्का लाउंज पार्टी चलने से हंगामा हो गया है। यहां नाबालिग लड़के लड़कियां बर्थडे के बहाने हुक्का पार्टी कर रहे थे। इसकी सूचना हिंदूवादी संगठन को मिली तो वह मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में टीटी नगर पुलिस पहुंची और भीड़ को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। यहाँ पर 20 नाबालिग लड़के लड़कियां मिले थे जिन्हें पुलिस ने चाइल्ड लाइन और विशेष किशोर पुलिस इकाई के हवाले कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पार्टी की कमान संभालने के बाद अपनी टीम का विस्तार किया है। उन्होंने मंगलवार को प्रदेश महामंत्री की लिस्ट जारी की, लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से किसी को जगह नहीं मिली है। इसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया खेमे से कहीं कोई नहीं लिया जाएगा, ये इनको लोग केवल चुनाव लड़ेंगे, जितने 22 लोग गए हैं और ये चुनाव हारेंगे और इसके बाद ये पूरा खेमा बाहर हो जाएगा बीजेपी से। इनको न तो संगठन में लिया जाएगा और मंत्री पद इनका इसलिए चला जाएगा कि चुनाव हार जाएंगे। और जिस तरह से विरोध हो रहा है इन लोगों का पूरे 25 चुनाव क्षेत्रों में जो छोड़ के गए हैं, ये मान के चलिए कि एक भी जीत के नहीं आने वाला और सर्वे भी यही कह रहा है। और जो लड़ाई चल रही भारतीय जनता पार्टी में, आप कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है, सबके फोटो भी छपे हैं कि उनको बनाने की कोशिश की रही, जिनकी सीटें थी कैसे छोड़ देगा कोई। तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के 50-50 साल के जो चला आ रहा है, जिनका वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं वो लोग, वो सिंधिया खेमे के इन लोगों को क्यों दे देंगे सीट। और इसलिए सर्वे भी यही आ रहा है। और दूसरा, आज बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए कोई वजह नहीं है, किस बात के लिए मांगे। राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन और ब्लैकमेलिंग के मामले में क्राइम ब्रांच टीम ने मीडिया चैनल के दफ्तर में सर्चिंग की कार्रवाई की। टीम ने दफ्तर में रखे कंप्यूटर चेक किए। जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने एमपी नगर में प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित मीडिया चैनल के दफ्तर में पहुंचकर स्टाफ को काम बंद करके न्यूज रूम से बाहर किया और सर्वर कंप्यूटर चेक किए। वहीं ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत कर चैनल हेड, सीईओ और आरोपी बनाए गए युवकों की फाइल और फोटो की पड़ताल की।
विधायक महेंद्र हार्डिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को उन्होंने एक प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया, जिसकी जांच में उनकी पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। कुछ दिनों पहले इंदौर में हुए सीएम के प्रोग्राम में भी वह शामिल हुए थे। राजधानी भोपाल में सीरो सर्वे शुरू होने के एक दिन पहले ही राजधानी भोपाल में सर्वे शुरू होने के एक दिन पहले ही कोरोना के तेवर गर्म हो गए हैं। बुधवार को फिर से 209 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसे मिलाकर अब संक्रमितों का आंकड़ा 11,067 हो गया है। संक्रमित पाए गए लोगों में एम्स के 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।